हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। पिछली वीडियो में हमने पाठ पढ़ा था जादुई पिटारा। इस वीडियो में इसके सवाल जवाब और अभ्यास माला के लिए पूरा करते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर सवाल दिए गए हैं कुछ। पहला सवाल दिया गया है, कविता के अनुसार पिटारा जब खोला गया तो उसमें से क्या क्या निकला। तो बच्चों, जब पिटारा खोला गया तो उसमें से क्या क्या निकला, तो इसका उत्तर हो जाएगा, कविता के अनुसार पिटारा खोलने पर उसमें गप्पू गोला, कठपुतली, 900 ऊंट, एक सुपारी, 9 मन आटा, नारियल, एक घोड़ा, एक गुब्बारा, स्टेशन, इंजन, 2 भैंसे, 1200 सेर अनाज और 2 दीवाने किसान निकले। कौन निकले? 2 दीवाने किसान निकले। ठीक है ना। अब अगला सवाल है, देखिए, कविता में गिनती के कौन कौन से अंक आए हैं ढूंढ कर लिखिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों 1। क्यों? 1 सुपारी निकली थी, 2 भैंसे निकले थे और 900 क्या निकले थे? 900 ऊंट निकले थे। 9 क्या निकले थे? 9 मन आटा निकला था और 12 12 छेद थे गुब्बारे के ऊपर और 1200 सेर अनाज निकला था। यही सब तो निकला था ना बच्चों। अब आगे देखिए, सवाल नंबर तीसरा है, 9 मन आटा किसमें निकला? किसमें से 9 मन आटा निकला था? तो इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों, एक सुपारी को काटने पर उसमें से 9 मन आटा निकला था, है ना। एक सुपारी को जब काटा उसमें से निकला 9 मन आटा। यही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है सवाल नंबर 4। देखिए, किसान खेतों को जोतने के लिए किसका सहारा लेते हैं? हम लोग किसान हैं, बहुत से लोग किसान होते हैं, तो वो लोग खेतों को जोतने के लिए बैलों का या भैंसों का सहारा लेते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों, किसान खेतों को जोतने के लिए बैल, भैंसे और हल का सहारा लेते हैं। लेकिन आजकल तो हम लोग ट्रैक्टर से जुताई करते हैं। पहले बैल, भैंसे और हल से जोतते थे। इस तरह से आप वीडियो रोककर इन सवालों के उत्तर लिख लेना। हम लोग बढ़ते हैं आगे। आगे देखिए, लिखा गया है दूसरा सवाल। दूसरा सवाल क्या है, जब एक हो तो गोला कहलाता है और अनेक हो तो गोले। यानी कि एक अकेला गोला है तो हम उसे गोला बोलते हैं, और बहुत सारे गोला पड़े हों कहीं पर तो उसे हम गोले कहते हैं, है ना। नीचे दिए गए शब्दों को भी एक से अधिक मानकर उनके लिए शब्द लिखिए। अब यहाँ पर हमें एक वचन और बहुवचन बनाने हैं। एक वचन किसे बोलते हैं? जब कोई चीज अकेली हो तब उसे एक वचन बोलते हैं, और जब वही चीज बहुत सारी हो तब उसे बोलते हैं बहुवचन। ठीक है। तो पहला है पिटारा, तो पिटारे का बहुवचन बन जाएगा बच्चों पिटारे। एक पिटारा रखा हुआ है तो उसे बोलते हैं पिटारा, और कई पिटारे रखे हुए हों, 4 5 या 10 12, तो उसे बोलते हैं पिटारे। तो यहाँ पर लिख सकते हैं पिटारे। इस तरह से आप भी लिखेंगे। अगला है, देखिए, घोड़ा। अगर अकेला है तो घोड़ा, और इसका बहुवचन हो जाएगा घोड़े। बहुत सारे हों तो हो जाएगा घोड़े। फिर अगला है भैंस, तो भैंस का बहुवचन हो जाएगा भैंसें। भैंसें। ठीक है। फिर है गुब्बारा। अकेला है देखिए तो गुब्बारा। अब यहाँ पर और भी बहुत सारे गुब्बारे होते, और भी कई गुब्बारे होते, तो हम इसे बोल देते गुब्बारे। ऐसे करके बोल देते बच्चों गुब्बारे। ठीक है ना। अब बढ़ते हैं आगे। आगे देखिए, लिखा गया है तीसरा सवाल, नीचे दिए गए चित्रों को पहचानते हुए खेलों के नाम के साथ उनका मिलान कीजिए। पहला खेल कौन सा है बच्चों? रस्सी कूदने का खेल है। ये 2 बच्चे रस्सी नचा रहे हैं और एक बच्ची बीच में कूद रही है, तो इसका मिलान कर देंगे रस्सी कूद के साथ। फिर अगला है, देखिए, ये जादूगर जादू दिखा रहा है ना, तो ये जादूगर का खेल है, तो इसे जादूगर के साथ मिलाएंगे। उसके बाद में आखिरी वाला फोटो है, कठपुतली नाच रही है यहाँ पर, तो ये कठपुतली का खेल है। ऐसे करके मिला देंगे। ठीक। आप लोग वीडियो रोक रोक कर ये मिलान भी कर लेना। अब बढ़ते हैं हम आगे। लिखा है चौथा सवाल, कविता के आधार पर पंक्तियों का उचित मिलान कीजिए। जो कविता हमने ऊपर पढ़ी है इसी के आधार पर हमें सही पंक्तियों को उचित मिलान करना है। तो पहली पंक्ति है, गोले पर जब बांधी सुतली। जब गोले के ऊपर सुतली बांधी थी तो क्या हुआ था? जब गोले के ऊपर सुतली बांधी थी तो वो कठपुतली बन के नाचने लगा था। तो ये हो जाएगा, गोले पर जब बांधी सुतली लगा नाचने बन कठपुतली। इससे इसका मिलान हो जाएगा। फिर अगला है, एक पिटारा हमने खोला उसमें से निकला गप्पू गोला। तो इसका मिलान इससे हो जाएगा।
फिर है उन ऊँटों पर हुई सवारी, मिली राह में एक सुपारी, इसका मिलान इससे हो जाएगा। फिर लास्ट पंक्ति है, घोड़े को जब एड़ लगाई, आसमान ले पहुंचा भाई, इसको पहले वाले से मिला देंगे। ठीक, आप वीडियो रोक कर मिलाएंगे, हम बढ़ते हैं आगे। अगला सवाल है, देखिए सवाल नंबर 5, नीचे लिखे अक्षरों के क्रम को व्यवस्थित करके सही शब्द लिखिए। नीचे कुछ अक्षर लिखे गए हैं, इनके क्रम को सही करके हमें शब्द लिखना है। जैसे पहला उदाहरण दिया गया है अड़ा और घो, तो इनको सही क्रम में जोड़ेंगे तो ये घोड़ा बन जाएगा। ऐसे ही दूसरा है ना और चा को जब मिलाएंगे तो ये हो जाएगा नाचा। ऐसे ही आप लोग भी बना लेंगे अपनी कॉपी पर या अपनी किताब में। फिर अगला है पिटारा, ये हो जाएगा पिटारा। इन्हें जब सही क्रम में जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा पिटारा। अगला है निकाला, इसे जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा निकला, निकला। ऐसे करके आप लोग भी शब्दों को सही क्रम में व्यवस्थित करेंगे, सही क्रम में लगाएंगे। फिर है गोला, ये हो जाएगा गोला, इस तरह से। लास्ट में है आकाश, आ का, ऐसे करके हमने व्यवस्थित कर लिया है इन्हें। अगला सवाल है सवाल नंबर 6, नीचे दिए गए चित्रों में रंग भरिए। ये पहला ऊंट का चित्र है और दूसरा घोड़े का चित्र है। ये ऊंट का चित्र है और ये घोड़े का चित्र है। ठीक है, दोनों में आपको रंग भरना है, जो रंग आपको सही लगे, जिस रंग का घोड़ा आपको पसंद आता हो या जिस रंग का ऊंट आपको पसंद हो, उसी रंग में इन्हें भरना है। अब आगे लिखा है, यदि आपको इनमें से किसी की सवारी करने का अवसर मिले तो आप किसकी सवारी करना चाहेंगे? अगर आपको कोई बोले कि आप घोड़ा या ऊंट की, इन दोनों में से किसकी सवारी करना चाहेंगे, तो आप किसकी सवारी करना चाहेंगे उसके बारे में 4-5 पंक्तियों में अपने विचार लिखिए। तो इनके बारे में लाइनें मैंने नीचे लिखी हैं, देखिए। अगर आपको घोड़ा पसंद हो, ठीक है, अगर आप घोड़े की सवारी करना चाहें तो घोड़े के बारे में आप ये लाइनें लिख सकते हैं, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और ये रही 5वीं लाइन। पहली लाइन है, घोड़ा एक पालतू, घरेलू और शाकाहारी जानवर है। दूसरी में लिखेंगे, घोड़े सफ़ेद, लाल, भूरे, काले, स्लेटी रंग के होते हैं। फिर आप अगली लाइन में लिख सकते हैं, घोड़ा जहाँ रहता है उसे अस्तबल कहते हैं। और चौथी लाइन में लिख सकते हैं, घोड़े का जीवन काल लगभग 25 से 30 वर्ष का होता है। और 5वीं पंक्ति लिख सकते हैं, घोड़े अपनी वफादारी के लिए सदैव याद किए जाते रहेंगे। घोड़े बहुत वफादार होते हैं अपने मालिक के प्रति, है ना। अगर आपको ऊँट पसंद है तो ऊँट के बारे में आप ये लाइनें लिख सकते हैं। पहली लाइन में लिखेंगे, ऊँट को रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है। ऊँट को क्या बोलते हैं? रेगिस्तान का जहाज। फिर दूसरी लाइन में, ऊँट कई दिनों तक बिना पानी के भी रह सकता है। फिर लिख सकते हैं आप, ऊँट की 3 पलकें होती हैं। ऊँट की 3 पलकें होती हैं, आप ध्यान भी रखेंगे। अगली लाइन में आप लिख सकते हैं, ऊँट के कूवड़ होते हैं, उसमें वसा जमा होती है। फिर 5वीं लाइन आप लिख सकते हैं, ऊँट की औसत आयु 40 से 50 वर्ष की होती है। ठीक है, ऐसे आप लोग वीडियो रोक कर लिख लेना, मैं बढ़ता हूँ आगे। आगे लिखा हुआ है, देखिए, नीचे जादुई पिटारे का एक चित्र दिया गया है, उसमें अपनी पसंद के रंग भरिए। ठीक है, ये जादुई पिटारे का चित्र दिया गया है, इसमें आपको जो भी रंग पसंद हो उस रंग से आप भर सकते हैं। जैसे ऊँट को अलग रंग से भर दीजिए, घोड़े को अलग रंग से भर दीजिए, फिर ये इंजन को और रंग से कर दीजिए, अलग अलग रंगों से आपको भरना है। ठीक है बच्चों, आप भी अपना एक जादुई पिटारा बनाइए। अब आप लोग अपने घर पे एक जादुई पिटारा बना सकते हैं, पुराने से पेटी लेकर, गत्ते की पेटी लेकर उससे जादुई पिटारा बना सकते हैं। और बताइए कि आप उसमें क्या-क्या रखना चाहेंगे और आपको बताना कि आप अपने जादुई पिटारे में क्या-क्या रखना चाहेंगे। तो जादुई पिटारा तो आपको अपने घर से कागज़ का बना लेना है या कोई पुराना डिब्बा लेना है, उससे बना लेना है। और फिर देखिए आप क्या-क्या रख सकते हैं, ये सारी चीज़ें रख सकते हैं। मैंने लिखा है, मैं अपने जादुई पिटारे में ये वस्तुएँ रखूँगा। पहली, एक खुशबू वाली रबड़ रखेंगे जिससे हम लोग मिटालते हैं अपनी कॉपी पर। फिर क्या रखेंगे आप? एक पेंसिल रखेंगे। और क्या रखेंगे तीसरे नंबर पर? 2 छोटी सुंदर गुड़ियाँ रख सकते हैं, आप लोग गुड़ियों से खेलते हैं, वही वाली गुड़िया रख सकते हैं। 10 पेजों की एक डायरी रख सकते हैं, छोटी-सी डायरी रख सकते हैं।
5 सुंदर-सुंदर कंचे और आप छोटे-छोटे सुंदर-सुंदर कंचे रख सकते हैं, जिन कंचों से आप लोग खेलते हैं। हाजमोला वाली खट्टी-मीठी गोली रख सकते हैं। कप प्लेट वाले खिलौने रख सकते हैं। एक छोटी सुराही खिलौने वाली जो सुराही होती है, उसे रख सकते हैं। खाना बनाने वाला खेल आप लोग खेलते हैं, वही वाली। एक चारपाई रख सकते हैं छोटी-सी चारपाई रख सकते हैं अपने जादुई पिटारे में और इमली वाली खट्टी-मीठी गोली रख सकते हैं, ठीक? आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे देखिए मेरी कलाकारी दिया गया है। नीचे दिए गए चित्रों में तीलियों वाले पुतले दिखाए गए हैं। ये जो नीचे चित्र दिए गए हैं इनमें तीलियों वाले पुतले दिखाए गए हैं। आप भी अपनी पसंद के फल फूल साग पशु पक्षियों व जानवरों के पुतले तैयार कीजिए। आपको भी तीलियों से फल फूल के या साग के या पशु पक्षियों या जानवरों के पुतले तैयार करने हैं। कठपुतलियों का एक पिटारा तैयार करने में अपने शिक्षक को सहयोग दीजिए। तो बेटा ये तो मैं नहीं दे पाऊंगा आपके लिए, ना ही आप कठपुतलियों का पिटारा बनाने में मेरी हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि हम दोनों लोग बहुत दूर दूर रहते हैं, है ना? पता नहीं आप कहाँ से मेरी वीडियो देखते हो और मैं कहाँ बैठा हूँ। तो आपको करना क्या है, आप देखिए ये जो चित्र बने हुए हैं इन्हें माचिस की तीलियां लगा लगा के बना सकते हैं, फिर ऊपर कलर कर सकते हैं इनके लिए, है ना? जो आप करना चाहें वो कर सकते हैं इन फोटोज के साथ में। ठीक है, आगे लिखा हुआ है एक जोक। ये एक जोक लिखा हुआ है, जैसे आप लोग जोक मारते हैं, आप लोग भी जोक मारते होंगे, मुझे पता है अपने दोस्तों के साथ। तो जोक क्या लिखा हुआ है देखिए। ये लड़का है, ये इधर जो टकलू बच्चा है, इस टकलू से पूछता है तुम्हें कौन सा मौसम पसंद है, गर्मी या सर्दी? ये लड़का कहता है टकलू जी से कि तुम्हें कौन सा मौसम पसंद है? तो टकलू जी कहते हैं दोनों ही पसंद है। दोनों ही पसंद है? तो लड़का कहता है वह कैसे? दोनों मौसम कैसे पसंद हो सकते हैं तुम्हें? या तो सर्दी बताओ या गर्मी बताओ। तो टकलू कहता है गर्मी में सर्दी और सर्दी में गर्मी। गर्मी में सर्दी पसंद है और सर्दी में गर्मी। बेचारा लड़का मुंह टेढ़ा करके रह जाता है कि हाँ ये क्या जवाब दे दिया इसने। इस तरह से बच्चों हमने इसके सवाल जवाब कर लिए, लास्ट में एक जोक मारा है बहुत मज़ेदार, ये भी देख लिया है। अगर आपको इस पाठ में कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, और दूसरी बात हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि वो भी ऐसे ही पढ़ें और आपकी तरह वो भी आगे बढ़ें, हमारे देश का नाम रोशन करें। नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो में अगले पाठ के साथ। थैंक यू।